Good morning, children. In the sequence of the study of history, today we are going to study the Mughal Empire. भारतवर्ष के इतिहास में मुग़ल एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है और एक लंबा पीरियड रहा है. So it is very important to study about this period because even today our policies and our rules are influenced with the rules made during the Mughal Empire. So let us go. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मिडिल एजेस में भारत जैसे विशाल देश को, जिसमें अलग अलग तरह के सैकड़ों तरह के हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, उस पर रूल करना बहुत ही मुश्किल काम था और आज भी कोई आसान काम नहीं है. क्वाइट इन द कंट्रास्ट टू अदर प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर्स कहते हैं अपने से पहले वालों को, अपने प्रेडिसेसर्स से अलग हटकर, क्वाइट इन कंट्रास्ट मीन्स अलग हटकर, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो मुग़लों ने अलग हटकर अपना एम्पायर को एकम्प्लिश किया और बहुत सारी व्यवस्थाएं की जो कि उन पहले लगता था कि थोड़े समय के लिए हो सकती हैं. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi and until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. और फिर लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के आधी सेंचुरी के बाद में उन्होंने आगरा और दिल्ली से अपने राज्य को बढ़ाकर लगभग पूरे के पूरे भारतवर्ष में फैला दिया. They imposed structures of administration and ideas of governance that outstated their rule. उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आइडियाज़ को, गवर्नेंस को चेंज किया और जो कि उनके आउटलास्टेड मीन्स होता है लंबे समय तक चलता रहा, उनका रूल लंबे समय तक चलता रहा. उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे रूल्स बनाए. लीविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. एंड लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी, और उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक रणनीति बनाई, राजनीतिक व्यवस्था दी कि उसको आने वाले रूलर्स कभी भी इग्नोर नहीं कर पाए. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. लाल किला जो मुग़ल एम्परर्स का रेजिडेंस था, आज उसी लाल किला से भारत के प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे पर लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ दैट इंसिडेंट. Yes, from here this is the rampart, that is the प्राचीर. लाल किले की प्राचीर इसको हिंदी में बोलते हैं. Now, the first question arises, who were the Mughals? Mughals थे कौन? The Mughals were descendant of two great lineages of rulers. वो दो great rulers lineage के, दो great rulers के उत्तराधिकारी थे, वंशज थे. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, who died in 1227. अपनी मदर के साइड में ये लोग चंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे. द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. ये मंगोल रूलर था जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया पर रूल करता था. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर, who died in 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. This, however, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. लेकिन मुग़ल या मंगोल अपने आप को कहलाना नहीं चाहते थे. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. चंगेज खान ने इन्यूमरेबल मीन्स लाखों लोगों के कत्ल किए थे, कत्ले आम करा दिए थे. जहाँ जहाँ वो अटैक करता, उसकी फितरत में था कि अटैक करना, लोगों को कत्ले आम करना, इससे उसको खुशी मिलती थी. तो इसलिए उसका नाम बदनाम था और इसी वजह से मुग़ल्स अपने आप को मंगोलों से जोड़ना नहीं चाहते थे.
It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. और ये उनके उज़्बेक जो मंगोल कंपटीटर थे उनसे ही जुड़ा हुआ था. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. इसके विरुद्ध अगेंस्ट मीन्स इसके अलावा जो मुगल्स थे उनको अपने टिमुरिड एंसेस्ट्री पर बहुत गर्व था. नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. और वो इसलिए कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था. दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरियली. वो अपनी जेनोलॉजी को मीन्स अपने वंशानुक्रम को पिक्चर से सेलिब्रेट करते थे. ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ. हर रूलर एक पिक्चर बनवाता था जिसमें तैमूर और खुद को दिखाता था. टेक अ लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ. चलिए देखते हैं फिगर नंबर 2 क्या है. हियर यू कैन सी a group of rulers, and in between it is Timur, and these are the other Mughals that ruled in India. Now you can see the names also. A miniature painted dated 1702 to 1712. Timur, his descendants, and Mughal emperors. Timur is in the center, and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, Babur's great-great-grandfather, and then Abu Said, Babur's grandfather. To the left of Timur are Sultan Muhammad Mirza, Babur's great-grandfather, and Umar Sheikh, Babur's father. The Mughal emperors Babur, Akbar, and Shah Jahan are the third, fourth, and fifth individuals on Timur's right, and on his left, in the same order, are Humayun, Jahangir, and Aurangzeb. Now according to this list you can recognize who are the rulers, who are the Mughal emperors shown in this miniature painting. Now in figure 3 you can see Mughal army on campaign. This is the Mughal army on campaign, means you can see here there were elephants, horses, and then the infantry. This way they went on their campaigns. Now Mughal military campaigns. Babur, the first Mughal emperor 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. 12 साल की उम्र में एज में मुगल एम्परर बाबर ने परगना को जीत लिया था. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mughal group, the Uzbeks. उज़्बेकों के हमले के बाद उसे अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा था क्योंकि उज़्बेकों ने उसे हरा दिया था. After years of wandering, he seized Kabul in 1504 और कई साल तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबिल को जीता. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत में और दिल्ली और आगरा को जीत लिया. आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने ही इनवाइट किया था, जिसके बाद हुमायूं यहाँ पर आया और उसने दिल्ली को जीता. टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स. आपको उस चार्ट को देखना होगा एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. कोई long pattern दिखाई पड़ता है. You will notice, for example, that Afghans were an immediate threat to Mughal authority. मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा जो थे वो कौन थे? अफ़गान्स थे. और अफ़गानों में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हुआ, जिसने परेशान किया हुमायूं को, वो था शेर शाह सूरी. Note the relationship between the Mughals and Ahoms.
होम्स और मुगलों में क्या रिलेशंस थे। द सिक्स से देखिए ये सारे अलग अलग चैप्टर्स जिनमें आप पढ़ेंगे। देन हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, अकबर से अलग उस रिलेशन से। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स reign and hostilities in the Deccan. Now figure 4. Cannons were an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of पानीपत। पानीपत के बैटल में और फिर हल्दी घाटी के बैटल में भी, सॉरी खानवा के बैटल में बाबर ने बहुत ज़्यादा कैनन्स का यूज़ किया और जिसके चलते राजपूत राजाओं की और साथ ही साथ इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। This is the chart of the Mughal emperors. Okay, you can go through it. Babur 1526 to 1530. 1526 defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. 1527 defeated Rana Sanga, Rajput rulers and allies in Khanwa. It is spoken as Khanwa. Khanwa, not Khanwa, that is spoken as Khanwa. 1528 defeated the Rajputs at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. हुमायूं, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। हुमायूं 1530 to 1540 and then 1555 to 1556. हुमायूं divided his inheritance according to the will of his father. अपने पिता के बसियत, बिल मीन्स होता है बसियत या इच्छा के अनुसार उसने रूल को, अपने एम्पायर को बांट दिया था। His brothers were each given a province. हर ब्रदर को एक प्रोविंस मिला था। The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. अफगानियों के खिलाफ उसके पावर को कमज़ोर कर दिया था मिर्ज़ा कामरान के एम्बिशन ने, क्योंकि वो सारे के सारे रूल एम्पायर को हड़पना चाहता था। शेख खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, चौसा 1539 एंड कनौज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। और फिर हुमायूं मजबूर होकर भारत छोड़कर ईरान भाग गया। एंड सेकेंड पार्ट, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफविद शाह, वहाँ के सफविद शाह से उसको हेल्प मिली। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in his building. और 1555 में दिल्ली को कैप्चर करने के बाद एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। Then Akbar. About Akbar, he ruled from 1556 to 1605. Akbar was 13 years old when he became emperor. 13 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। His reign can be divided into 3 periods. 3 periods reign डिवाइड करते हैं। First period is 1556 to 1570. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. ये अपने रीजेंट बैरम खां, संरक्षक बैरम खां और अदर मेंबर्स के संरक्षण में काम करता था। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. उज़्बेक्स, मिर्ज़ा हकीम और अफ़गान्स के खिलाफ उसने बहुत सारे कैंपेन्स किए। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को कैप्चर किया गया और 1569 में रणथंभौर को। 1578 to 1585, military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 1579 to 1588 revolt in support of मिर्ज़ा हकीम। मिर्ज़ा हकीम के सपोर्ट में जो विद्रोह किए गए उससे उसके मिलिट्री कैंपेन्स पर बुरा असर पड़ा था। थर्ड फेज 1585 to 1605, एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, जिसमें अकबर ने अपने एम्पायर को खूब फैलाया।
कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स किए गए। कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम सैफविड्स जिसकी हेल्प से हुमायूं ने फिर से अपने राज्य को हासिल किया था, उसी सैफविड्स से अकबर ने उनका राज्य छीन लिया था। कश्मीर वाज एनेक्स्ड एज आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम के बाद डेथ के बाद कश्मीर और काबुल को भी कैप्चर कर लिया गया। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। फिर डेक्कन, बरार, खानदेश, अहमदनगर इन सब पे हमला करके उनको जीता गया। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वाज distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor जहांगीर। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकबर बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हुआ, परेशान रहा था अपने बेटे सलीम के विद्रोह से, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से मुग़ल बादशाह बना।